एक हुक्म करें भाई, सबसे ज्यादा जो तस्वीरें अरब में खींची है पूरे अरब में, तो वो जगह काबा है। अल्लाह अकबर। काबा अब सेल्फी पॉइंट बन गया। कल तक काबा रोने की जगह था कि इंसान जाता था काबे में, कहता था या अल्लाह मैं इस लायक नहीं था जो तेरे हरम में आ सकता। जहां हसन हुसैन इमाम हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन 25 हज पैदल किए, मगर कभी सवारी पे बैठ के नहीं गए। क्यों नहीं जाते सवारी पे बैठ के? कहने लगे काबे में और सवारी पे बैठ के जाते हुए अल्लाह के घर में शर्म आती है, तो पैदल मदीने से मक्के 450 किलोमीटर जाते थे। गौसे आदम मक्के में गुजर रहे, कंकरी उठाई, वहां की चूम ली, आंखों से लगाई। मुरीदों ने कहा हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, मक्के की कंकरी? फरमाया तुम्हें पता नहीं है मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, तो क्या पता कौन से कंकरी पे, कौन से पत्थर पे मेरे नाना का पांव लग गया। यार काबे में तो अपने पांव को देखना चाहिए था, मेरे गंदे कदम और उनका हरम। लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, आज तस्वीरें खिंच के, कितनी तस्वीरें, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये जाके वहां तस्वीरें बना बना के, ओए शर्म करो खुदा के बंदो। ओए काबे को तो अपनी कमाई का जरिया बना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काबे में तुम्हें अपने रब याद आना चाहिए। ये तस्वीरें अब तो कुछ मौलवी लाइव चलाते हैं, लाइव। और यार आप क्या मदीने जाके तस्वीर खींच के भेज देता है। मदीने गया, गुम्बद खजरा पीठ के पीछे तस्वीर भेज दी, ये फट से तस्वीर। मैं कहता हूं उमरा करने गया है या फिर गुमराह करने गया है, ये बता। एक आदमी मदीने मुझसे कहने लगा मैं आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूं, एक सेल्फी लेना चाहता हूं। और मैंने कहा भाई सुन, मैंने अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए हैं और अब मैं उम्रे पे भी आया हूं, मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक जायज तस्वीर भी मक्के की नहीं खींची। यानी मैंने ऐसे भी अपना मोबाइल नहीं निकाला। कहा क्यों? मैंने कहा सब यहां आते होंगे तस्वीर बनाने, मैं यहां तस्वीर बनाने नहीं आता, मैं तो तकदीर बनाने आता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिगे सुन्निया, सुभान अल्लाह सुभान। तस्वीर खींचते हो तुम, क्या मदीने गए हो? मदीने तो मेरा इमाम गया है। और आला हजरत किसी के मोहताज नहीं है, किसी के मानने न मानने के मोहताज नहीं। आला हजरत को तुम्हारी जरूरत नहीं, हम सबको आला हजरत की जरूरत है। समझ है कि नहीं? और आला हजरत यूं ही नहीं है, क्वालिटी है भाई, क्वालिटी बेस पर है। क्वालिटी दिखाओ किसी और के अंदर हो ऐसी। मैं कह रहा हूं ना, सबको चैलेंज कर रहा हूं, लाओ ना मेरे आला हजरत की तरह दूसरा, जिंदाबाद, लाओ ना मेरे इमाम की तरह। मैं अपने इमाम से अपने दिल की गहराइयों से भी आगे से प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने इमाम को समझता हूं। यूं ही पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। पूरी दुनिया मिलके भी ना मुझे आला हजरत से नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि मैं सोच समझ के आला हजरत का गुलाम हूं, सोच समझ के आला से मोहब्बत करता हूं। क्या कहा था किसी ने शेर, क्या कहा था? यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। यहाँ ऐसा वाला मामला नहीं है। आला हजरत मदीने गए हैं, मदीने में जब आला हजरत गए, सुनो सुनो, आला हजरत मदीने गए तो आला ने एक शेर लिखा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है, मैं मदीने में रोता नहीं, लोग मुझे सताते हैं, तकलीफ देते हैं, मगर मेरा दिल करता है मदीने में जाके रहूं, हुजूर को सारा गम बयान कर दूं, खूब रहूं, मगर रोता नहीं। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं सोचता हूं कहीं मेरे आंसुओं से, मेरे रोने से, मेरी आवाज से खौफ है समा कराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लो फुगा हमको। फरमाते कहीं ऐसा ना हो मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ हो जाए। गुजर के जा रहे हैं, हालत कुत्ते ने कुछ मांग लिया मदीने के, हालत ने गोश्त का टुकड़ा दे दिया, रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पारा ये दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अहमद रजा मदीने का कुत्ता था, हिंदुस्तान का नहीं था, इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था। सुनो, इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा फाड़ता, दिल निकालता,
कुत्ते को पेश कर देता, तेरी जान चली जाती, मगर महबूब के कुत्ते का हक अदा हो जाता। यार मदीने में जाके तस्वीर कशी, मदीने में जाके लाइव, तुम सबको शर्म नहीं आती? तुम बड़े बड़े बनते हो, बड़े बड़े फलां मौलाना, ये फलां शायर हैं, अरे बेशर्मो बेगैर तो अल्लाह अकबर। जहां सांस लेने को बेअदबी लिखा गया है, वहां तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा लाइव, तुम इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ा रहे हो। एक साहब कह रहे थे मैं इस वजह से रील बना रहा हूं मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ जाएं। ओह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा इमाम कहता है ये अल्लाह अकबर। आप देखें हमारा बेअदबी है कि मदीने जाते हैं। सुनो अल्लाह अकबर, कभी वो शेख मुहक्किक मुजद्दिद अल-फिसानी कभी मदीने नहीं गए, कभी हज नहीं किया उन्होंने। कहा क्यों नहीं जाते? कहने लगे साहब किस मुंह से जाऊं हुजूर की बारगाह में, जब मदीने जाऊंगा तो हुजूर की बारगाह में कैसे पेश होऊंगा। इकबाल पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया घूमी इकबाल ने, मगर मदीने नहीं गया। इकबाल क्यों नहीं जाता? कहने लगा इस वजह से नहीं जाता कि मैं इस लायक नहीं कि हुजूर को मुंह दिखा सकूं, मगर मेरा इमाम जाता है तो कहता है तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीर यही भीख भर की है। लव्वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं गुझोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। यार मदीने जाओ, मदीने में लाइक मांग रहे हो, तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर लगाकर, फेसबुक पर लगाकर, यूट्यूब पर लोगों में मदीने में हूं मुझे लाइक कर दो। अरे अंधे बेवकूफ, अगर अक्ल होती तो मदीने में खड़े होके दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह कभी मदीने ले जाए तो बाजारों में मत घूमना। बाजार दुनिया में बहुत हैं, मगर मदीना दुनिया में दूसरा कोई है। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना। अब देखिए तकरीर शुरू हो रही है। यहां से तकरीर का उन्वान है हमने किसे बुलाया और किसे याद रखा। ठीक है भाई, उन्वान पहले सुन लें। किसको भूलना नहीं था उसको भुला दिया, और किसको भूल जाना था उसको याद रखा। कौम के बच्चे और बच्चियां बर्बादी की तरफ है। नेक्स्ट जनरेशन जो नए लड़के आ रहे हैं, इन्हें बर्बादी से अल्लाह बचाए, चूंकि इनकी निगाहों से एक चीज निकल गई जो पहले लोगों के थी थोड़ी बहुत, वो थी हया शर्म। अब इनके से निकल गई। इनके 2GB 3GB जो रोज अपडेट होता है, ये इनकी जान लेके छोड़ेगा। नौजवान बच्चा कोई मेरी तकरीर को मजाक ना समझे, मैं कोई मजाक करने नहीं आया हूं। मुझे हिसाब देना है इस कुर्सी का, और आपको यहां बैठने का हिसाब देना है, समझो। नौजवान लड़का पूरी पूरी रात गंदी तस्वीर, गंदे लोग, गंदे घटिया लोग उनको देखता है। एक सियाबी रसूल है, इमाम गजाली लिखा है, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, और तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपना तलवार फेंकी, खंजर निकाल के आंख में मारा और आंख निकाल के फेंक दी नीचे। गुल्ला नीचे पड़ा है, आंख से खून गिर रहा है। हजरत अबू मूसा अशरी आगे बढ़े, कहने लगे लोग तुझे पागल कह रहे हैं उत्बा, तूने ये क्या कर लिया। इन दोनों के मजार बसरा में है, और मैंने बसरा में जो है ना वो इनके मज़ारा पे हाजिरी की है। मैं इनके करीब गया, वो हज़रत अबू मूसा शरीफ करीब गए, कहने लगे तूने आंख क्यों निकाल दी अपनी। कहने लगे यार लोगों के लिए मैंने नहीं निकाली है, लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। कहा फिर बात तो बता। कहने लगे बता दूं कहां। कहा एक लड़की जा रही थी इधर से। कहा फिर उस पर मेरी नजर पड़ गई। हुजूर की हदीस याद है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। जहन्नम की सलाखें एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकती आंखें, जरूरतमंद इतनी है। ईमान इसका नाम है, हुजूर की बात पर असर लिया जाए, बेअसर का नाम ईमान नहीं। उसने आंख निकाल के फेंक दी, कहने लगा कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए, मैंने आंख फेंक दी, कहीं मेरी आंख। और आजकल नौजवान फेसबुक पर गंदी लड़कियां, बरहना लड़कियां,
अब तो ईमान बचाना मुश्किल है मोबाइलों पे। क्या करें, मोबाइल जरूरत बन गया। जरूरत के तहत अब शैतान वार करता है नौजवानों पर, लड़कों पर, इनकी आंखों पर, इनकी तन्हाइयों पर। ये बिल्कुल बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इनकी जीबियां, इनके मोबाइल, कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्तों मरते वक्त ईमान छिन जाए। चूंकि इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में जितने लोगों का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ वो सब वो लोग थे जो बदनिगाही किया करते थे। आज आपका मोबाइल जरूरी है या दीन जरूरी है? आपकी 2G भी जरूरी है। अच्छा, जब कौम बिगड़े हुओं को अपना मानेगी, बंबई के लोगों को वो फला हमारा है, वो फला खान, वो फला खान, वो सब हमारे हैं। जब कौम बर्बाद हो रही है तो कौन बचाए उसे? अरब पूरा बर्बाद हो रहा है। आपको पता है अभी की न्यूज अरब की? अरब के 10 से लेके 15 साल तक के बच्चों पर रिसर्च हुआ। उन पर पूछा गया कि ये किसकी तरह बनना चाहते हैं। वो अरब जहां मक्का मदीना है और उसमें मक्के मदीने के बच्चे भी शामिल थे। ये जो अरबी अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके बच्चे, जब उन पर रिसर्च हुआ कि ये बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, 4 साल लगातार रिसर्च हुआ। यूनाइटेड स्टेट ने कराया कि आखिर इनका फ्यूचर क्या बनेगा, ये क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने 80% बच्चों ने कहा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, वो मेसी की तरह बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं। इसी वजह से सऊदिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कुछ दिनों के लिए अपने यहां रखा है और करोड़ों रुपया खर्च किया है ताकि बच्चे उससे सीख सके। भैया अफसोस है इस बात पर कि क्या अरबियों के पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे वो अपने बच्चों के लिए मशाले राह बना देते, जिसे बना देते कि ये आइडियल है, ये हमारे बच्चों के लिए आइडियल है, इसकी तरह हमारे बच्चे बने। या कोई नहीं था? ये बताओ कि मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, नौजवानों के पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था जिसे वो फख्र से कहते कि जैसा आइडियल हमारे पास है ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं। अरे सुनो तो, मक्के मदीने के लोगों बच्चे बिगड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे बिगड़ रहे हैं। मियां मदारिस के बच्चों पर कोई मुस्तकबिल उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए नमूने अमल बड़े बेकार किस्म के लोग बन चुके हैं। कोई बॉलीवुड के लोगों को मानता है, कोई अपने पीर को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई अपने बेशराब बदकिरदार पीर को मानता है। तो सुन, हमारे पास एक ऐसा इंसान था कि पूरी दुनिया के पास ऐसा दूसरा इंसान पैदा नहीं हुआ। हमारे पास एक ऐसा आदमी था जो मदीने में रहता था, उसने 10 साल हुकूमत की, आधी दुनिया पर हुकूमत की, और उसने मियां उसके कपड़ों पे 17 पैमद लगे थे। 17 पैमद लगने के बावजूद वो एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। यानी उन्हें 10 साल के अंदर उसने 4000 मस्जिदें बना के तैयार करवाई। उसने 3 दिन के अंदर एक शहर को फतह करके दिखाया। यानी 3 दिन में वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। वो कौन था? मियां जिसने एक करवट ली तो उसने फारस को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो उसने रोम को बर्बाद कर दिया, उसने बड़े बड़े बादशाहों को अपने पैरों की तरह रौन के रख दिया। वो कौन था जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में एक उमर और 1 साल तक और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने फारूके आज़म, अज़मते फारूके आज़म, हुकूमते फारूके आज़म। अगर उमर की उम्र 1 साल और हो जाती, आज तुम उन्हें तो याद करते हो। वाह वाह वाह। सुनो, सारे पीर, सारे वली औलिया, उनकी अजमत, उनकी शाने हमारे सर पर, आंखों पर जी। ठीक है, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं। मैं कैसे हो सकता हूं भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीर, मेरा बाप पीर, दादा पीर, मैं 25 वास्तों से गौस पाक की औलाद भी हूं, सुभान अल्लाह, और गौस पाक का खलीफा भी हूं। सुभान अल्लाह। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, किसी का मुखालिफ नहीं। मैं ये बात इस वजह बता रहा हूं, मगर सुनो, तुम्हारे जिक्र, तुम्हारी महफिलों में सहाबा का जिक्र नहीं हुआ। जी सही बात है। अब सहाबा की तौहीन हो रही है जी।
तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सहाबा की तौहीन हो रही है, तो सहाबा की बड़ी तौहीन हो रही है। अरे क्यों नहीं होगी, तुमने जिक्र ही कब किया है, पूरे पूरे उर्स गुजर जाते हैं, सहाबी का जिक्र नहीं आता, नाम नहीं आता। सही बात है, सही बात। मियां को पता है कि जितना ढोलक पिटेगा इतने ही लोग मुझे मानेंगे। ऐसे बने पिड़े इन मियाओं को देखो, वो बैठा है मियां और वो जाके आदमी सर झुका रहा है, हाँ, उसे क्या पता कि वो सजदा कर रहा है, लोगों को तो सजदा ही लग रहा है ना, तो क्यों करवा रहा है ये मियां। ये अल्लाह के सामने तो झुकता नहीं, मियां के सामने झुक रहा है। अरे बोलो, कब बोलोगे भाई, बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या है। अब वो कव्वाली में खूब वो कव्वाली पिट रही है खूब, और उधर जलसा जब हो रहा है तो मौलवी चीख चीख के कह रहा है यही है मियां जो कुछ भी है, बाकी कुछ नहीं, यही है। तारीफ करने वाले मियाओं के पर्सनल लोग हैं, सही बात है, वो उन्हें जलसे में लेके जाते हैं, सही बात है, वो कहे यही करेगा जी है। तो सुनो मियां को बताओ, वो कहता है जब तक जलसे में मेरे उर्स में जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। तो बताओ, अबे तेरी तारीफ होगी तो उर्स कामयाब होगा, और अगर उमर की तारीफ हो गई तो उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते साहबा इकराम, वाह वाह। बोलो तो सही, दिल लगा के बोलो है। उमर का जिक्र होगा, बोलो क्यों नहीं होता। सहाबा इकराम, सहाबा इकराम कौन थे, क्या वो जिक्र के लायक नहीं है। अरे वो 313 जिक्र के लायक है कि नहीं, बोलो है। अरे मुझे बताओ, 313 है, उधर नबी के ऊपर खिलाफ उधर लोग चले गए। आपको पता है कितने लोग हैं नबी के खिलाफ, 1000 फौजी, और मक्के से चल रहा है मदीने पे चढ़ाई करने के लिए। कुफारे मक्का चल दिए, नबी ने मक्का छोड़ा, कहां गए, मदीने में। कहां गए बोलो, इधर सुन के, इधर देखो भाई, कहां गए बोलो, जरा बोल के सुनो, कहां गए बोलो। और जब मदीने में आए, जब मदीने में आए तो अब इन्होंने हमला किया, कितने लोगों के साथ, 1000। और मुसलमानों के पास कितनी कितनी तलवारें थी उस दौर में, 7। उनके पास 1000, इनके पास कितने घोड़े, 2। मुसलमानों के पास कितने घोड़े, और उनके पास 1000 घोड़े। मक्के की औरतें अपने जेवर उतार उतार के दे रही हैं, लो मिटा दो नबी के दीन को, हम अपने जेवर दे रहे हैं। मक्के की औरतें जब जेवर दे रही थी ना, लो हमारा माल ले जाओ, इस्लाम को मिटाओ, तो मदीने की औरतें अपने जवान बेटे दे रही थी और कहती थी हुजूर हमारे लाल ले जाओ, इस्लाम को बचाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदा बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, बोलो जरा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर 313, इधर देखो। अगर आज की तकरीर आपने ध्यान से नहीं सुनी ना तो फिर याद रखना, अगर आप इस बात को ना समझे, इधर देखो, सबको अपनी अपनी जिंदगी मत बताया करो। इधर देखो जो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो सहाबा मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने में आ गया, मदीने की तरफ चले हैं, 1000 फौजी हैं, वो मियाँ उनके पास तलवारें हैं, ताकतवर हैं, बोलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। 313 मेरे नबी के सहाबी खड़े हो गए। और आपको पता है वो 313 कैसे थे, और रोजे से थे, रोजे से थे वो लोग, उनके पेट उनकी पीठ से लगे हुए थे, कमजोर कमजोर थे, बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे। नबी के सामने आके अंसारो महाजिरीन 313 खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके लिए साथ चलने के लिए तैयार हैं। नबी ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें, चलोगे। तो एक 313 सहाबी आगे बढ़े, बोले हुजूर कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो अपने नबी को छोड़ देगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। हुजूर जान दे देंगे जी, सरकार जान दे देंगे। अंसार और मुहाजिरीन रोने लगे, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका करीम, ए मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चे आप कहेंगे आग में कूद जाओ तो आग में। नबी ने फरमाया फिर चलो, चल दिए।
अपने नबी के साथ, अपने नबी के साथ दीवाने हैं। अरे कोई जा सकता है ऐसे निहत्ता? अरे तलवारों वालों के निहत्ता जाएगा कोई? निहत्ते जा रहे हैं। 313 अल्लाह की रहमतें देख रही हैं, हाथों में खजूर की डंडियां। नबी ने काट के दी, लो ये खजूर की डंडी तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी खजूर की डंडियां कोई तलवार का मुकाबला कर सकती है? नहीं ना। मगर शिहाबी ने ऐसे हवाओं में लहराई, क्या बात है, कि जैसे इनके हाथों में वो खजूर की डंडी नहीं है बल्कि बेहतरीन तलवारें हैं। जब वो लहराते हुए मदीने से निकले तो उन्हें यहूदियों ने देखा और कहने लगे, मुसलमानों क्या तुम्हारे दिमाग खराब हैं? ये बताओ क्या तुम खजूर की डंडियों से क्या तुम तलवार वालों का मुकाबला करोगे? तुम मुसलमान बोले, यहूदिया सुनो, न खजूर की डंडी पर और न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान बदर के अल्लाह। मकाम पे ये तुम्हारी तारीख बता रहा हूं, तुम्हारी सुनो, अपनी तारीख सुनो, अपने बुजुर्गों के कारनामे सुनो। 313 तलवार लेके खड़े हैं, उधर तमाम लोग पूरी रात शराबे पिए, उन्होंने औरतें नाची हैं, खूब बकरे कुर्बान हुए हैं, खूब बकरे उन्होंने काटे हैं और काट के खूब बना हुआ गोश्त खाया है। इधर रोजे से 313 खड़े हैं तो उधर वो मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे चूटी की तरह मसलेंगे इन्हें, ऐसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं इन्हें, है क्या यह मुसलमान? इन्हें हम कुचल के रख देंगे, मार के रख देंगे। उधर जब मेरे नबी ने ये देखा, मेरे पैगंबर ने, सुनो अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं अपनी जिंदगी में अपने रब के सामने कैसे झुकना है। मेरे नबी सजदे में चले जाते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इरशाद पर बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल को इतना रोते हुए हमने कभी नहीं देखा जितना उस दिन देखा। हुजूर रेत पर सर रखते हैं, सरे मुबारक, और इतना रोते हैं कि रेत भीगने लगती है। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, रो के कहते हैं मेरे आका, और जो बिशारत बदरियों को मिली फिर वो किसी दूसरी जमात को बिशारत नहीं मिली। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा, अर्ज करते हैं मालिक ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, मैंने जितनी परेशानियां उठाई, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे गले को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरे बच्चों को भूखा रखा गया, मेरी बच्चियां मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही। उन्होंने परवरदिगार आलम तू बेहतर जानता है, उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाए। मेरे परवरदिगार ताइफ के मकाम पर मेरे कितने पत्थर मारे गए, मेरी पिंडलियां फट गईं, मैं खून से लहूलुहान हो गया। तो मैंने ये 13 साल में ये लोग 313 तैयार किए हैं। ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई, ये मेरा अली, ये मेरा साद, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। मेरे मालिक ये मेरा घोंसला है, अगर ये उजड़ गया तो फिर आने वाली दुनिया तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर इन्हें मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, उधर जोश जिहाद में मुसलमान हाथों में अल्लाह की रहमत देख रही है कि हाथों में उन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी थी, मगर हाथों में खजूर की डंडियां लेके अपने पैगंबर के साथ खड़े थे। अल्लाह अकबर, भागे नहीं थे। मेरे पैगंबर ने रोना शुरू किया है, तुम भी तो रोया करो। तुमने रोना क्यों छोड़ दिया? तुमने, हमारी औरतों ने रोना क्यों छोड़ दिया सजदों में? तुम इनके पास रोते हो, उसके सामने जाके रोते हो, अल्लाह के सामने क्यों नहीं रोते? अपने रब के सामने क्यों नहीं रोते? तुम कहीं भी रोगे जलील हो जाओगे, किसी के सामने रोगे उसके सामने नजर नहीं उठा सकते। मगर अल्लाह फरमाता है सुन, वो तू दूसरे के सामने रोएगा नजर उठा नहीं पाएगा, तू मेरे सामने रो, मैं तेरी नजर कभी झुकने नहीं दूंगा। तू मेरे सामने रो के देख, क्या तुमने इधर उधर की लगा रखी है? मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है और अर्ज करते हैं मालिक अगर ये 313 ये भूखे प्यासे जो तेरे नाम पर आए हैं, अगर ये शहीद हो गए तो कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। 17 रमजान है, वो बदर का मकाम है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत कहा है, अल्लाहु अकबर, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल इजाबत ने अब उसको झुककर गले से लगाया, बड़ी नाफ से जब दुआए मोहम्मद, मेरे पैगंबर ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराए, अचानक मुस्कुराए मेरे नबी, और मौला अली कहते हैं कि एक हवा का तेज झोंका आया और हवा उड़ने लगा, हवा में धूल उड़ी और धूल ऊपर को उड़ी, गोला
बना। मैंने कहा हुजूर ये क्या है? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और वह 500 फरिश्तों के साथ मुसलमानों की मदद के लिए आए हैं। 500 फरिश्तों के, बोलो जरा बोलो यार, 500 फरिश्तों के साथ। मेरे पैगंबर ने फरमाया, हजरत अली कहते हैं फिर थोड़ी देर के बाद एक गोला उड़ा। मैंने कहा हुजूर ये क्या है? कहा अम्मी कईल उतरे हैं, ये मेरा दूसरा वजीर उतर आया है, ये भी 500 फरिश्ते लेके आया है। अब मियां मुसलमानों ने जब चलना शुरू किया है, जब चलना शुरू किया है, इधर वो मुसलमान खजूर की डंडी उठाता था, उधर सर कट जाता था, इधर खजूर की डंडी उठाते थे, उधर हाथ कट कट के गिरते थे, काटते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जब काफिरों ने देखा तो भगदड़ मच गई, उनके पिट्टे पानी हो गए। जब वो अपनी जानें बचा के भाग रहे थे तो बिलाल हबशी ने अल्लाह अकबर देखा, उमैया जो बिलाल के सीने में पत्थर रखता था वही दौड़ के जा रहा था। बिलाल ने उसका पीछा किया, भागा, बिलाल ने लात मारी, घूसा उसके मुंह पे मारा गिरे हुए के। जब उसके मुंह पे घूसा मारा, उमैया ने देखा बिलाल को, तो बिलाल बोले ओ उमैया ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा है जो आज कुफ्र के मुंह पे लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम में थे आशना, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो। कभी तुम रोते थे अल्लाह के सामने तो फरिश्ते उतरते थे, आज तुम करोड़ों हो, 50 से ज्यादा मुल्क तुम्हारे हैं, मगर हर जगह जलील हो। हम हर जगह जलील हैं। कोई 2 कौड़ी का आदमी कुछ भी कह देता है हमसे, क्यों? क्योंकि हमने अपने मालिक के सामने रोना। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब हमारे मुसल्ले नहीं भीगते। पहले मुसलमान लड़कियां किसी गैर की मोहब्बत में नहीं रोती थी, अल्लाह की मोहब्बत में मुसल्ले पर रोती थी। पहले जब नौजवान लड़कों के तकिए भीगते थे तो खौफ खुदा से भीगते थे। मुझे बताओ आज भी अगर घर का बेटी भी, बेटा भी, माँ भी और बाप भी अगर सब सजदा करें तो मुझे बताओ क्या बहारें नहीं आएंगी? सबसे कहो मुसल्ले बिछाएं। रातों में अपने बच्चों के सामने, नौजवानों जो नए नए बाप बने हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने मुसल्ले बिछाओ, वरना औलाद की फिक्र जो कर रहे हो ना, ये पढ़ जाए लिख जाए। कौन सा माँ बाप कामयाब है? जिसके बच्चे पढ़ लिख के जहन्नम में चले गए वो ठीक है, या जिसके बच्चे अल्लाह रसूल की बात मान के जन्नत में चले गए वो ठीक है? बोलो। तुमने सजदे करने छोड़ दिए। और नौजवानों, आज मेरी बात मजाक लगती होगी तुम्हें, आज तुम मुस्कुराते होगे मेरी बात सुन के, मगर याद रखो दुनिया में इंसान मुस्कुराने नहीं आया, हर वक्त उसकी आजमाइश है। कौन उमर, कौन अबू बकर, कौन उस्मान गनी और कौन मौला अली, कौन हुजैफा और कौन बिलाल, सब भूल गए, खत्म हो गई चीजें। उमर आदि दुनिया का बादशाह है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितनी दुनिया का बोलो। और बदरी सियाबी है उमर भी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितनी दुनिया का बादशाह भाई है? अगर कोई आज थोड़ा बहुत भी मौलाना मौलाना बन जाए ना, सबको नहीं कह रहा हूं मगर जो तकब्बुर कर रहे हैं उन्हें कह रहा हूं, है ना, और कोई मियां मियां बन जाए तो उसके साथ वाले कहते हैं हाथ ना लगाना मियां को। क्या मतलब है भाई, ये गैर महरम है, हाथ ना लगाना इसको। समझ नहीं आती बात भाई। हजरत से दूर रहो तो क्यों लाया इस तोहफे को भाई? मुसाफा हुजूर तो करते थे, ये क्यों नहीं कर रहा है मुसाफा? है ना, एमएलए एमपी को देखो ना तकब्बुर कितना हो जाता है, मगर उमर आदि दुनिया का बादशाह है। और कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कभी अंग्रेजों से पढ़ के देख लेना। अंग्रेज कहते हैं हम भी समझ नहीं पाए उमर कौन था, कहते हैं मदीने से निकला भी नहीं है, पूरी दुनिया मदीने वाले की बना दी। मेरी तरफ देखो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो। खत्म कर दूं या थोड़ा देर और बोलूं? हालांकि मुझे पौना घंटा हुआ है, बोले जरा सुभान अल्लाह, है ना? तवज्जो है कि नहीं? इधर देखो, उमर आदि दुनिया का बादशाह, मगर एक जमाना था कि उमर हाथ में तलवार लेके चले,
चलते हुए कि भाई इस्लाम को खत्म ना किया गया तो हमारे बुजुर्गों का मजहब खत्म हो जाएगा। 25-26 साल की उम्र, चढ़ती हुई जवानी, उठता हुआ शबाब, गुस्से में लाल ताल, मक्के में चल रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला नाम के सहाबी बोले, ओए उमर क्या मामला, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो? कहा इस्लाम को खत्म कर दूंगा। जो इस्लाम खत्म कर दोगे? कहां? कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। इसका मतलब ये जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसी के घर में। बोलो, ये जितने मीडिया वाले लोग हैं ना, हमारा काम कर रहे हैं। हाँ, ये अजान पे बात कर रहे हैं, हमें तो टाइम है नहीं। ये टीवी पे बात करते हैं अजान के बारे में, इस्लाम के बारे में, पर्दे के बारे में। अब कौन पर्दे के बारे में बात तो सुन नहीं रहे लोग, औरतें उसे मीडिया वालों सुन रही हैं। उधर ही मीडिया पे एक आदमी बैठा है, वो कह रहा है पर्दा फर्ज है, और एक इब्लीस का भी एजेंट बैठा है, वो कह रहा है नहीं पर्दे जरूरी नहीं। बोलो, इस्लाम का काम हो रहा है नहीं हो रहा है? अबे करोड़ों रुपया खर्च करते तब भी इतना काम नहीं करते। बोलो, मीडिया हमारा काम कर रही है। इस्लाम खत्म नहीं होगा किसी से। इस्लाम किसी दुनियादार का मामला नहीं है भाई, ये तो मेरे परवरदिगार का मजहब है, उसने भेजा है दुनिया में, ये जो मेरे नबी लाए हैं। और इस्लाम ऐसा मजहब जो कहता है ना इस्लाम को खत्म कर दूंगा, इस्लाम उसी घर में घुस जाता है। फिरौन ने कहा मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, मूसा को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ले, मैं मूसा तेरे घर में पलवाऊंगा। क्या करेगा? उमर बोले खत्म कर दूंगा। ठहर मुसलमान, गुस्सा कम कर यार। अपनी बहन को देख, तेरा बहन बहनोई मुसलमान हो गए। गुस्से में जाके दरवाजे पे एकदम, दरवाजा खोलो, एकदम बहनोई है, क्या इस्लाम ले आओ? कहां? एकदम जोर मुंह पे घुसा मारा, सारा गुस्सा उतारा। एक दो उठने कब दिया, बहनोई का मुंह में खून निकलने लगा, मारते मारते बेहाल कर दिया। बहन आगे बढ़ के बोली क्या मुझे बेवा करेगा? तेरी सगी बहन हूं, मारता है मेरे चोर को, जान से मारेगा? तो बहन को छोड़ के, बहनोई को छोड़ के जन्नाटेदार हाथ बहन के मारा है। इधर मारा, गाल फट गया। एक तो उमर का हाथ, दूसरा औरत साथ, इधर मारा, गाल फट गया। मारते मारते मुंह से खून की उल्टियां करने लगी। गिराता मारा, इतना मारा कि बिल्कुल उठने के लायक नहीं रही बहन। तो फिर ताना दे के बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? बहन शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर नबी का दिया हुआ ईमान, बोलो तो सही जरा यार, ईमान। उमर बोले इतनी जुर्रत कहां से आ गई औरत जात में? ए फातिमा तू तो मेरे सामने बोलती भी नहीं थी। बोले इस्लाम ने दी है जुर्रत, पैगंबर इस्लाम ने बोलना सिखाया है। उमर बोले जरा कुरान मुझे भी तो सुनना है। वो कहां है वो कुरान? उमर की बहन बोली तू नापाक है, नापाक को कुरान नहीं दिया जाता। बोले ला फिर ऐसा कर कि मुझे भी पाक कर दे। बहन आई, पानी लेके हाथ धोने लगी, हाथ धुलाने लगी उमर के, मगर मियाँ दिल अल्लाह से लगा लिया, अर्श वाले रब से। और क्या कहती थी, ये मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, क्या कहती थी? मालिक के गोये ठीक बात है, तू बेहतर जानता है कि तू बेहतरीन कदरदान है। मुझे इसने कितना बुरा मारा है कि शायद पूरी जिंदगी मेरा दर्द खत्म ना हो सके। मेरे परवरदिगार, मगर ये जैसा भी है मेरा भाई है, मेरे रब अगर ये इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। और मेरी माँ जाया, मैं नहीं चाहती कि जहन्नम में जाए। आज औरतों को लगता नहीं कि बच्चे नमाज को नहीं जाते, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। आज बच्चे गालियां बकते हैं, बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये खुद भी मोबाइल देख रही है, बच्चों को भी दिखा रही। करो बर्बाद, कितना करना है खूब करो बर्बाद। ये बच्चे तुम्हारे जहन्नम में जाएंगे, तुम माए होकर बर्दाश्त कर पाओगी जहन्नम के गड्ढों में डाले जाए? ये बच्चे बेनमाजी, ये बिल्कुल अल्लाह रसूल से दूर। उमर की बहन रो के कहती है मालिक तू बेहतर जानता है मुझे कितना बुरा पिटी हूं मैं, मगर मुंह से खून की उल्टी कर रही है। कहती मालिक मगर एक करम कर दे कि इसका दिल धोना मेरा काम है, इसका दिल तू धो दे। इसके हाथ धोना मेरा काम है और दिल धोना तेरा काम है। मैं अपना काम कर रही हूं, तू अपने फजल से इसका दिल धो दे। ऐसे हुजूर एक दिन पहले दुआ कर चुके थे। ऐसी बहन रोई कि उमर का दिल ऐसा धुला कि उसी वक्त धुला कि आंखों से आंसू निकलने लगे। कुरान सुनते सुनते आंखों से। पहले औरतें कुरान पढ़ती थी, मान लो मान पढ़ती थी। हमने अपनी माँ को देखा था फजर के बाद बैठती थी कुरान पढ़ने। हम पलंग पे लेटे होते थे,
और हमारी बड़ी मां कुरान पढ़ रही होती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो उसने हमें भी नमाज के लिए उठाना शुरू कर दिया। फिर कानों में कुरान की आवाज आती थी। अब कोई नहीं उठता, अब किसी को जरूरत नहीं। अब तो कुरान की अहमियत नहीं है, किसी मियां की लिखी हुई ताबीज की अहमियत है। वो तो गले में पड़ा है ताबीज, अफसोस है इस कौम पर। वो ताबीज जो पैसों में लिखा गया, एक हो सकता है किसी बदतरीन किस्म के आदमी का ताबीज हो जिसने झूठ बोल के दिया हो, मगर वो कुरान जो एक एक लफ्ज अल्लाह का है, उस पर धूल जम रही है, उसे कोई नहीं पढ़ रहा है। कहां से रहमतें आए बोलो। लड़कियां फिल्में देखने लगी, ड्रामे देखने लगी। कौन सी बातें लग बयान करें और कौन सी छोड़ने बताएं। उमर ईमान ले आए और कैसा ईमान ले आए, मगर उमर हुजूर को नहीं भूले। दुनिया का आधा बादशाह है और पावर कितनी है बताऊं, पावरफुल इतना है। मौला अली कहते हैं उमर खुद आधी दुनिया का बादशाह नहीं है, उसे हवाओं पर भी अल्लाह ने हुकूमत दी थी। वो आग पर भी हाकिम था, जमीन पर भी हाकिम था, पानी पर भी हुकूमत करता था। अरे दरियाए नील को खत किसने लिखा? अबे इंसान को तो इंसान खत लिखता है, जो दरियाए नील को खत लिख दे वो मेरा उमर है। उमर कौन है भाई, आप बताओ तो। हुजूर फरमाते हैं हर उम्मत में एक ऐसा आदमी होता है जिसके दिल पे इल्हाम होता है, इल्हाम। मेरी उम्मत का वो आदमी उमर है। फरमाते हैं जब नेकों का जिक्र करो तो उमर का जिक्र जरूर करो। मैं अब जो आखिरी बात कर रहा हूं, आधी दुनिया का बादशाह, कपड़ों पे कितने पैमद है? 17। और एक पैमद काय का लगा हुआ है? चमड़े का। लोग आते हैं मजाक उड़ाते हैं, ये उमर है, ये उमर है। अल्लाह। गुजर के जा रहे हैं एक बार, सुबह को क्या करते हैं, ऐसे भी लोग पैदा हुए नहीं, अब नहीं पैदा होंगे ऐसे लोग, पैदा हुए ऐसे नहीं। सुबह को उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, पानी भरते हैं कुएं पे जाके। 60 साल से भी ज्यादा की उम्र है, बाल सफेद है दाढ़ी के भी, पानी भरते हैं। पानी भरते 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 एक जगह दो जगह किसी ने कहा हम आपकी मदद कर दें। कहा नहीं, तुम मेरी क़यामत की मदद नहीं कर पाओगे, पीछे हटो। कहा ये बताएं पानी किसका भरते हैं? दोपहर तक पानी भरते हैं। कह लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं इनका कोई पानी भरने वाला नहीं, ऊपर उनके घर में पानी भरता है। मस्जिद की फिर झाड़ू लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं। मेरी बेटियों मेरी बहनों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैंने वादा किया हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उमर गुजर के जा रहे हैं, घर में से रोने की आवाज आ रही है। बूढ़ी औरत रो रही है, का कौन हो रहा है? आवाज, दरवाजा खोलो। का क्यों खोले, तुम्हें क्यों बताएं? और हमारी ड्यूटी है, बताएं। एक औरत बाहर निकली, मुझे क्या पता ये उमर है? कह लगी उमर को रो रही हूं। उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? कहा मैं 3 दिन से भूखी हूं, मेरा शौहर मर चुका है, मेरे बच्चे हैं नहीं, और मैं तो कब्र में जाऊंगी पकी वो फल हूं, मरने वाली हूं। कब्र में जाऊंगी तो हुजूर शिकायत करूंगी, उमर के दौर में 3 दिन की भूखी थी। उमर बोले उमर को पता थोड़ी है तू भूखी है। कहा तो वह खबर नहीं रखता तो हुकूमत क्यों करता है? उमर गए अंदर, बोले थोड़ा अभी आता हूं। कांप गए, अंदर से लेके आए वो अनाज और खाना। आपने जो है ना अनाज उसके सामने रख दिया, आपने रोटी बनाई शुरू की, रोटी बनाई उसके सामने रख दी। वो बोली तू आदमी नेक लगता है, मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी, जरा झाड़ू लगा दे। झाड़ू लगा दी। फिर बोली ऐसा कर जरा पानी भी गर्म कर दे, तो पानी भी गर्म कर दिया। फिर आगे बढ़ के बोले अब तो उमर को माफ कर दे, काम बहुत है उसे, इस लायक था नहीं, अल्लाह ने उसे बना दिया। उमर इस लायक नहीं था, जितनी अल्लाह ने उसे बरकत दे दी, तो उमर को माफ कर दे। तुम मांगते हो माफी मां से, अपनी बहन से? मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूं। हमारे यहां यह है कि मरने के बाद ढोंग शुरू होता है, बाप मर गया मां मर गई तो फिर ढोंग शुरू होगा, बड़ा रोएगा आदमी है, मां ऐसी। जीते जी बात नहीं करता था, कभी 5-10 मिनट नहीं बैठा, बाप के 10 मिनट नहीं बैठा। बाप मर गया तो रोना धोना शुरू कर दिया। जीते जी अपने बाप से रो, कभी उसके हाथ चूमो। बात मनने के हम मोहब्बत जताते हैं, देखो बात मनने के इतनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बात मतलब उसे क्या पता चला कि आपने उसके लिए मोहब्बत की नहीं की, तो आखिरत का मामला है, उसे सवाब मिलेगा, चले ठीक है। मगर मेरी तरफ देखें, जीते जी कभी बाप से कहा होता मैं अब बाप से प्यार करता हूं, कभी सीने लगाया होता। मरने से पहले अहमियत नहीं दे सकते क्या?
मरने के बाद ही दोगे। कभी हाथ नहीं चूम सकते, कभी मां के कदमों में नहीं बैठ सकते। मां चली जाए दुनिया में दूसरी मिलेगी नहीं। हमने भी सारे रिश्ते देखे, मगर मां से तरह कोई सी का रिश्ता नहीं, कोई दूसरा रिश्ता नहीं। बाप की तरह कौन सा रिश्ता है? बाप तुम्हारा बूढ़ा है, तुमसे मोहब्बत चाहता है, तुम उससे जरा एहतराम कर लो। तुम उसके सामने बड़ी बड़ी बात करते हो, तकलीफ देते हो उसे। तुमने किया ही किया हमारे साथ। बाप चला जाए तो बाप नहीं मिलता। उमर कहते हैं तू उमर को माफ कर दे। मैं उमर की बात कर रहा था। एक कपड़ों पे 17 पैमद लगे हुए। लोगों ने कहा हज़रत अली से, आप उमर से कह दो एक जोड़ी कपड़े नए बना लें। लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं तकलीफ होती है। हज़रत अली बोले मैं उसका मिजाज जानता हूं हज़रत उमर का, मैं नहीं कहूंगा। कहा तो फिर आप बताएं किससे कहें? अम्मी आयशा के पास चले जाओ। अम्मी आयशा ने बुलाया, उमर आओ जी। आगे दोनों हाथ बांध के, जी क्या बात है? अम्मी का उमर अगर नए कपड़े अल्लाह दे तो पहनने में कोई बुराई तो नहीं? कोई बुराई नहीं। कह एक जोड़ी कह नए कपड़े बना लो ना उमर। लोग आते हैं तुम्हें देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। उमर बोले उसका नाम बताएं आप जिसने आपसे ये बात कही है, जरा उससे बात करूंगा मैं कि मेरी जाती जिंदगी में बोलने वाला वो कौन होता है। फिर फरमाया मेरी मां, आप उम्मुल मोमिनीन ने जो कपड़े कहेंगी पहन लूंगा, मगर ये मेरे कपड़े ना उतरवाए। कहा क्यों? कहा ये मेरे कपड़े ना उतरवाए। कहा क्यों? कहा ये जो 17 पैमद के कपड़े हैं ना, ये फटे हुए जब देखता हूं तो मुझे अपना यार अबू बकर याद आता है, मुझे अपने नबी याद आते हैं। मैं नहीं उतारूंगा, मैं अपने पैगंबर को नहीं भूला। अल्लाह ना में ये दौलतें मुझे भुला पाई, न ये मर्तबे मुझे भुला पाए, न ये शौहरतें भुला पाई, न ये सोने जो लज्जत के आते हैं मदीने में मुझे मेरे पैगंबर को भुला पाए। मुझे यही कपड़े पहनने दो मेरी माँ। आज शादियों में लोग नहीं भूल जाते, आज ब्याहों में मेरी बहनें नहीं भूल जाती। वैसे तो नेक बनी रहती हैं, शादी वाले दिन बेपर्दा बन के घूमती हैं। इनको शर्म नहीं आती? आपको लोगों को नहीं आती कि मियाँ अल्लाह को उसके रसूल को भूल जाते हैं? और मेरी तरफ देखो, उमर कहते हैं मेरी मां मैं हुजूर को भूला नहीं। एक दिन मैं और आपके वालिद अबू बकर बैठे थे, हुजूर आए काली चादर ओढ़ के। मुझसे पूछा अबू बकर से पूछा आप क्यों बैठे हैं? अबू बकर दोपहर में क्यों बैठे हो? कह लगे यार रसूलल्लाह भूखा हूं, 5 दिन से कुछ घर में बना नहीं। उमर तुम? का 3 दिन से हुजूर मेरे घर में। दोनों के दरमियान बैठ गए हुजूर। पर मैं मेरे 5 दिन से और 9 दिन से, 5 दिन से और 3 दिन से, और तुम भूखे हो दोनों, और तुम्हारा नबी को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह मेरी तरफ देखो। शेब अबी तालिब कौन सी जगह है? शेब अबी तालिब पता है किसको? 3 साल तक हुजूर को बाइकाट करके रखा गया था। हुजूर के साथ वाले पत्ते खाते थे, पत्ते। हुजूर की बीबी जो पहली सैयदा खतीजा, जो हुजूर के साथ 38 साल रही, 28 साल रही, माफ कीजिएगा, वो सैयदा खतीजा जो अरब की सबसे मालदार औरत थी, वो एक दिन रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती है खतीजा, क्यों रोती हो? कहा आका अपना तो भूख बर्दाश्त है, मगर आपकी 4 बेटियां हैं, चारों इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज तक नहीं निकल रही। आज हमें रोटियां मिल गई, खुदा रसूल को भूल गए। कितनी भूखी हैं बेटियां हुजूर की चारों? बोलो तो सही, इधर तो देखो, कितनी भूखी हैं, कितनी भूखी हैं, आवाज तक नहीं निकल रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से आवाज आई, हुजूर नजराना लाया हूं। एक सियाबी बोला नजराना लाया हुजूर। क्या नजराना? पेड़ के पत्ते। हुजूर ने दे दिया। हुजूर की बेटी पेड़ के पत्ते खा रही है। ये जिन्होंने कहा ना गोश्त खाना सुन्नत है, इनसे जरा पूछो मौलाना साहब ये भी तो बताओ कितना सुन्नत है। ये जो तुमने अपना जुगाड़ लगाने के लिए बातें की हैं, ये भी तो बताओ गोश्त खाना सुन्नत कितना है। आप नबी के बारे में बात करते हो, मेरे पैगंबर के बारे में बात करते हो। अगर गोश्त खाना सुन्नत है तो पेट से पत्थर बांधना सुन्नत नहीं है क्या? मुझे बताओ, अगर गोश्त खाना सुन्नत है तो मुझे बताओ कि मेरे नबी पाक फाके नहीं करते थे? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि सारे लोग अपनी गुठलियां फेंकते थे खजूर की, हुजूर नहीं फेंकते थे। खजूर की गुठली जब वो बहुत फाका बढ़ता था ना, तो हुजूर खजूर की गुठलियां खा के पानी पीते थे। जब पेट पे पत्थर बनता था ना,
आपको बता रहा हूं, पेट पे जब पत्थर बनते थे दोनों हाथ उठा के कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज जिसका सदका पूरी कायनात खा रही है, सुबह उठ रात को पूरी पूरी रात रोते थे मेरे पैगंबर, और इस उम्मत के लिए कितनी दुआ करते थे। कभी कभी सोचा करो कि तुम जितने बैठे हो, तुम आप सब जितने भी हो, सब के लिए हुजूर ने दुआ की है। कभी सोचो तो हम सब के लिए हुजूर ने दुआ की है। कभी ये सोच के रो लिया करो कि क्या मेरे पैगंबर ने मुझे भी दुआ की है, मैं जैसे बदकार के लिए जो कभी हुजूर को याद नहीं करता, जिसके घर में उसकी औरतें बेपर्दा रहती हैं। और मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, मेरे बेटियों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो और अपने दिल में मेरी बात को बसा के जाओ, रसा के जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने पैगंबर को याद करो। गारे हिरा के पहाड़ इस बात की गवाही देंगे कि तुम्हारे पैगंबर ने कितनी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे माँ बाप इतना प्यार नहीं करते जितने हुजूर तुमसे प्यार करते हैं। जब कोई काम नहीं आएगा क़यामत के दिन, तो मेरे पैगंबर तुम्हारी और मेरी शफाअत के लिए रोएंगे। कितना रोएंगे? मेरा इमाम कहता है पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। इंशाअल्लाह दिल में इरादा करो कि आज के बाद अपने नबी को नहीं भूलेंगे। मेरी बेटियां भी इरादा करें। और नौजवानों, उमर आधी दुनिया का बादशाह बना मगर फिर भी हुजूर को। अब मेरी तरफ देखो, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं। मैंने अपने हाथ से अभी 17 साल के लड़के को दफन किया है। कितने साल के? और उसका मैं गुस्ल दे रहा था ना, तो उसके सर के नीचे मेरा हाथ गया और मेरी उंगली उसके सर में अंदर चली गई। पोस्टमार्टम होके आया था, सर उसका सिला हुआ था, तो ओ ऐसे उन्होंने टांके लगाए थे कि वो टांका हट गया, मेरा हाथ अंदर चला गया। मेरी उंगली पे उसकी एक हड्डी लगी। 17 साल का जवान होता ही कितना बड़ा है। उंगली लगी, मेरा खून निकल गया। मैं रोया कि साहब बोले तकलीफ हो रही? मैं कहा नहीं साहब तकलीफ नहीं हो रही। कहा फिर? मैंने कहा मेरे हुजूर याद आ रहे हैं, सरकार की हदीस याद आ रही। का क्या? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब उठाने से तकलीफ होती है हाथ, तो फिर जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी? बताओ मुझे। मैं आपसे पूछता हूँ, मरने के बाद तकलीफ का एहसास 6% बढ़ जाता है। कितना? 6%। हदीस में है 6% बढ़ जाता है। तो कितनी तकलीफ होती होगी मुझे बताओ। जब चीर देता है पूरा वो चीरने वाला, और वो भी शराब पी के चीरता है, और अंदर से आंतें निकालता है, गुर्दे निकालता है, उसके सैंपल लेता है, और डॉक्टर तो जाता भी नहीं, वही सब चीजें करता है, वही अनाड़ी ऐसे करके मारता है तो पूरा भेजा अलग कर देता है। अल्लाह अकबर। और फिर सीता कैसे? वो भी प्लास्टिक की सुतली से सूजे से उसमें स्टिक लगाता है। अल्लाह अकबर। एक मौलाना साहब को एक साहब बता रहे थे, मौलाना साहब का वो हो रहा था पोस्टमार्टम, वो कहते मैं बैठा था तो ऐसी आवाजें आनी थी जैसे जानवर को काटा जाता है, ऐसी आवाजें आ रही थी कट कट की। तो आप क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा साहब मैं इस वजह से डर रहा हूं कि मौत बहुत खतरनाक है। का क्या मतलब? मैंने कहा मैं सफर में रहता हूं, दिन रात अपने रब से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मुझे परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मौत का मजा कितना सख्त है, सुभान अल्लाह ना बोलो, ध्यान दो मेरी तरफ। मौत का मजा कितना सख्त है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कैसा मजा होगा मौत का? ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दे को निकाला। कौन है तू? कहा मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। कितने कई सालों हजारों साल हो गए मुझे इंतकाल करे। कहा बता जरा मौत का मजा कैसा है? कहने लगा मेरे मुंह का लुआब ना पूरी दुनिया के खानों पे डाल दोगे ईसा तो सब कड़वे हो जाएंगे। मेरा मुंह इतना कड़वा है, आज भी जमाना हो गया मुंह से मौत का मजा खत्म नहीं हुआ। हुजूर के सहाबी हैं माज बिन जबल, मौत के वक्त रो रहे हैं, जनरल हैं। पूछा क्यों? कह लगे बेहतर था कि मैं शहीद हो जाता, चूंकि बिस्तर की मौत सख्त है, सख्त मौत देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। मौत सबके नजदीक आ रही है। नौजवानों, रातों को फिल्म देखने वालों क्या करोगे? गंदी तस्वीरें देखने वालों, जो किसी गंदी तस्वीरें देखने वालों, फिल्में देखने वालों, तौबा न करने वालों, नमाजें न पढ़ने वालों। एक औरत हुजूर की बारगाह में आती है, कहती हुजूर मैंने जिना किया, मेरा आदमी चला गया था सफर पे, दूसरा पड़ोसी मुझे पसंद आ गया, मेरी उससे मामलात हो गए, मैंने जिना किया और जिना करने के बाद फिर मेरे बच्चा पैदा हो गया, मैंने बच्चा मार दिया और उसे डाल दिया। बच्चे को मारने के बाद उसके ये बेनमाजी, सुन ले मेरी बात, सुने, डाल दिया उसमें सिरके के मर्तबान में। अब मुझे याद आया मैंने बहुत बुरा किया था, तो मैं तौबा करने आई हूं हुजूर, घबराई हुई थी। मुझका बदला क्या होगा? फरमाया तूने कत्ल किया, कत्ल का बदला कत्ल है, और तू शादीशुदा है, तूने जिना किया है, तुझे पत्थर से मारा जाएगा।
मगर हुजूर ने फरमाया मुझे तो लगता था जितनी तू घबरा के आई थी ना, तो मुझे लगा कि शायद तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। क्या फरमाया? आज चौराहे पे बैठ के छोड़ने वालों नमाजें, ये जिना से बुरा काम है। आज अपने रब के सामने न झुकने वालों, याद रखना कल मौत आने वाली है। मैं रोज तकरीर नहीं करूंगा, हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो सकता है मैं मर जाऊं तकरीर करके बाद, हो सकता है आप में से कोई मर जाए, हो सकता है इनमें से कोई मर जाए, मगर मौत आए तो मौला अली वाली। जब मारा किसी ने, मारा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने तलवार मारी, तो आपने फरमाया काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। हसन आगे बढ़े, कहा अब्बा क्या मतलब? मैं कहता हूं मैंने ये बात नहीं पढ़ी किसी की जिंदगी में जो मौला अली की जिंदगी में पढ़ी है। मौला नहजुल बलागा में इमाम हसन आगे बढ़े और आगे बढ़ के बोले, फरमाया अब्बा आप कैसे कामयाब हो गए? आपके ऐसी तलवार मारी सर बीच में से कट चुका है। कहने लगे सुन हसन, मैं मौत का ऐसे इंतजार करता था। फरमाते हैं मैं, मेरे लिए मौत कोई नई चीज नहीं है, मेरे लिए मौत ऐसा है जैसे प्यासे के लिए बहता हुआ चश्मा, मैं तो ढूंढ रहा था मौत को। फरमाते हैं हसन तेरा बाप अली मौत से इतना वाकिफ है, जितना इतना वाकिफ है कि जितना एक बच्चा दूध पीने वाला अपनी मां के पिस्तान से वाकिफ होता है। अपने बच्चों में बैठ के मौत का जिक्र किया करो कि सबको मरना है, अंधेरी कब्र में जाना है। जो छुपकली से डर जाती हैं वो बेपर्दा औरतें याद रखें, कब्र के अंदर बड़े बड़े कीड़े आते हैं। बरेली के कब्रिस्तान में मैं गया तो हर कब्र में, नई कब्र में एक सुराख था, हर कब्र में, कुछ कब्रों को छोड़ के। मैंने वहां के मैनेजमेंट से पूछा ये कैसा सुराख है? ये मैं गया था बूढ़ों पे, तो वो कब्रिस्तान के अभी कोई जा सकता है, जाके देख ले। तो कहने लगे साहब हम कुछ कर नहीं पाते। क्या हुआ? मैंने बात तो बताएं। कहने लगे साहब इसके अंदर रोज नेवले जाते हैं, कभी वो इंसान की आंख निकाल के लाते हैं बाहर को, कभी नाक निकाल के लाते हैं। मैं बाहर गया, 3 आदमियों से अजीब सी मेरे ऊपर कैफियत हो गई। मैंने 3 आदमियों को रोक रोक के कहा, मैंने कहा तुम अल्लाह को भूले बैठे हो, उधर देखो कब्रिस्तान में कितने लोगों की नाक मुंह वो नेवले खा रहे हैं, वो तकब्बुर करते थे। सोचो तो यार, एक दिन गौर तो करो कितनी सख्त मौत आने वाली है तुम्हारे ऊपर, कैसी अंधेरी छा जाएगी तुम्हारे ऊपर। अल्लाह अकबर। नौजवानों तुम क्या पता, तुम्हें क्या पता अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा, अल्लाह सब देख रहा है। किफल नाम का एक लड़का था, रोज बदकारी करता था। हुजूर फरमाते हैं हर रोज नई लड़की बुलाता था, इतना मालदार था। एक रात लड़की आई, इसके बिस्तर पे बैठी, इसने हाथ लगाया, उस रोने लगी। कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले क्या? और सब कुछ पैसे थोड़ी होते हैं। क्या मतलब? मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे। हुजूर फरमाते हैं वो बोली कि मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो मैं कभी बुरा काम करने ना आती। का डर किससे रही है? अल्लाह से। किससे डर रही है? क्यों? कहला बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर उसने हाथ उठा के कहा मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती, कभी ना आती। ऐसी रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके आंसुओं से किफल का दिल धुल गया। वो जो बैठा था ना जालिम, उसका कभी कभी किसी के आंसू से किसी का दिल धुल जाता है। रोने लगा, कहने लगा मेरी बहन बनाया मैंने तुझे, सारे पैसे ले जा, तू इतना डरती है, मैं नहीं डरता अल्लाह से, जा चली जा। ये सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा कमीन घटिया बिगड़ा हुआ बेकार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे अमल नाकिस हैं तो तेरा करम तो बड़ा कामिल है। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐसा रोया, उसका दिल का दौरा पड़ के मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था। इसका जनाजा उठाएंगे बदकार का, बिगड़े हुए का कोई जनाजा नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, दोपहर के वक्त में उसके दरवाजे पे लिखवाया। फरिश्तों ने क्या लिखा बड़े बड़े लफ्जों में? इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि ये रात को रोया था। अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद, तेरा एक आंसू जो आंख से ढलक के गाल तक आ जाए वो तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ करने के लिए काफी है। हुजूर से मोहब्बत करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, पर्दा किया करो। और आप भी हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। मौत का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताओ। ऊपर हाथ उठा लें, ऊपर हाथ उठाएं, दोनों हाथ, और दुरूद शरीफ पढ़ें। नीचे को नजरें कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें, दुरूद पढ़ते रहें।
एक दूसरे की तरफ ना देखें, बस इतना सुने। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? एक और कोई है? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, आपको देख के और भी खड़े होंगे। खड़े रहिए माशाल्लाह। आपके दिल पे करम हुआ है अल्लाह उसके रसूल का। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है? जल्दी से खड़े हो, देखे टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, मैं बात का बड़ा पाबंद इंसान हूं। दूसरा कोई आशिक रसूल है? दूसरा कोई आशिक रसूल है इसमें? पहले खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, दो, सुभान अल्लाह। तीसरा कोई आशिक रसूल है? देखो कौन इस, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ, दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, आगे जरा हाथ डालो आजम भाई इनके गले में। दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। ऐसी डाल दो, ऐसी डाल। माशाल्लाह, ये लड़का और है, एक लड़का और है माशाल्लाह। बेटे मतलब तुम्हारे तो दाढ़ी है, बैठ जाओ आप, दो लोग हो गए भाई। तीसरा कोई आशिक रसूल है अपने में नबी के लिए, जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांध के लिए तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, उस पैगंबर के नाम पर खड़ा कर रहा हूं जो तुम्हारी मां बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुन्नत रसूल की बात कर रहा हूं भाई। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो अपनी जिंदगी बदले और आज से नबी का आशिक बन जाए? है कोई आशिक रसूल? देखो देर ना करो, मेरे पास वक्त कम है। देखो इसमें से कौन आशिक खड़ा होता है, किसके दिल में इश्क रसूल बैठता है। इधर से कोई नहीं है, इधर से कोई आदमी जो आज से नबी के नाम पे खड़ा हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? इधर नौजवान कोई है? कोई? मैं एक बार और कह रहा हूं, देखो ज्यादा कहना नहीं चाहिए सकती, क्योंकि मैं कह सकता हूं तौफीक देना अल्लाह का काम है। तीसरा कोई आशिक रसूल है? तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? अरे पहने रहो, पहने रहो, थोड़ी देर पहने रहो, अभी उतार देना। तीसरा आशिक रसूल है कोई? मैं सोच रहा था कम से कम चार तो हो जाएं, चार यार की मोहब्बत में चार तो हो जाएं। कोई तीसरा आशिक रसूल हो? कोई नौजवान है कोई? ये पक्की उम्र के लड़के लोग खड़े हुए हैं, नौजवान कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई नहीं है इस बारात भोज के अंदर ऐसा नौजवान जो अपने नबी के नाम पर आज दाढ़ी के लिए खड़ा हो जाए? कोई नौजवान ऐसा नहीं है। याद रखना, ये जिनके फैशन आप बना रहे हैं, ये लोग आपके काम नहीं आएंगे। काम लोग मेरे हुजूर आएंगे आपके। सुन्नत रसूल काम आएगी। इस दौर में एक सुन्नत का सवाब 100 शहीदों के बराबर है। कोई तीसरा आशिक रसूल हो? मशवरा क्या कर रहे हो? उठना है तो उठो। मशवरा क्या कर रहे हो? देर ना करो। मशवरा करने वालों के लिए टाइम खत्म हो जाता है। मैं एक बार और कह रहा हूं, बस एक बार ही और कहता हूं, कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? है कोई तीसरा आशिक रसूल? है कोई भाई? नहीं है कोई तीसरा? मेरी तकरीर करने में कमी रह गई, तकरीर में ठीक से नहीं कर पाया, वरना तो और लोग खड़े हो जाते ना। दिल मेरी तकरीर ठीक नहीं थी, मैं तकरीर ठीक नहीं कर पाया आपके सामने, माफ करना, आपको गलती हो गई हो। फिर भी कहता हूं कि तीसरा, एक लालच में कह रहा हूं, आखिरत का लालच है। कोई तीसरा आशिक रसूल हो महफिल रसूल में, जिक्र रसूल में? मेरे लिए तो ये दो ही काफी हैं, बख्शिश के लिए काफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आप सर्दी का हिसाब मान रहे हो, और लोगों ईमान का वो जज्बा है जो सर्दियों में गर्मी पैदा का हालात पैदा कर देता है। माशाअल्लाह, दो लोग हो गए। तीसरा कोई आशिक रसूल? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल रखें। दाढ़ी रखाओगे इंशाअल्लाह? अभी कह रहा हूं, पूरी खत्म थोड़ी कर दी, रुक जाओ। दाढ़ी रखाओगे पूरी इंशाअल्लाह? बैठ जाओ अपनी अपनी। अच्छा, नमाज तो आसान काम है ना? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ कि आज से नियत करते हैं नमाज पढ़ने की इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। नमाज की नियत कौन कौन करता है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कल से नमाजी होने चाहिए मस्जिदों में इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। शादियों में टोकेंगे इंशाअल्लाह। डीजे गाने नाच से बचेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, देखो मेरी तकरीर खत्म हो रही है, मुझे 1.25 घंटे होने में 1 मिनट रह गया। मेरी तरफ देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो मैं भी 5-10 मिनट तो बैठा ही हूं। अभी आजम भाई बैठे आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं, ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, कोई उठ के नहीं जाएगा।
ज्यादा जरूरतमंद आदमी हो तो जा सकता है, वापस आ जाए, मगर बाकी एक एक जाए, अगर जाए भी तो सारे लोग एकदम नहीं उठेंगे इंशाल्लाह, है ना, है ना, इंशाल्लाह है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोई मुझसे गलती हो गई हो कहने में तो मेरी बात को आप माफ करिएगा। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।